क्या आपका भी पैसा आते आते रुक जाता है, या कहीं से गुप्त धन, अचानक से धन की प्राप्ति या पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है? अगर ऐसा है आपके साथ तो समझिए कि आप आर्थिक ज्वालामुखी पे बैठे हुए हैं। राहु का द्वितीय भाव में प्रेजेंस और केतु का अष्टम भाव में ये आपको अचानक से बड़ा धन दिला सकता है, राजा बना सकता है, और छोटी छोटी गलतियां सड़क पे लाके खड़ा कर सकती हैं। बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, तो आज हम बात करने वाले हैं दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु, जो रातों रात बनाते हैं करोड़पति अथवा सब बर्बाद कर देते हैं, के बारे में। यहां समझना होगा आपको कि ये भाव जहां राहु देव अभी विराजमान है, ये धन भाव है, और ऐसे में इस द्वितीय भाव से जुड़ी हुई ढेर सारी चीजें हैं, जिसमें पहला है धन, जो कि आपको पता ही है। दूसरा वाणी, परिवार, पोषण, सुरक्षा, आपके बचपन में की गई पढ़ाइयां, जो ज्ञान आपने अर्जित किया, जो प्रॉपर्टीज आपने अचीव की अपने शरीर में, वो चीजें, संगी चेहरे के हाव भाव और शरीर के पार्ट्स, जिसमें आंख, नाक, जीभ, स्वाद, ये सब कुछ। और अगर बीमारियों की बात करें तो दांतों की परेशानियां, गले का संक्रमण, आंखों के कष्ट, ये सब कुछ, इंक्लूडिंग जो चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं, ये सब कुछ आपके इस भाव से देखा जाता है। और अगर यहाँ पे राहु खराब हैं तो आप इन चीजों से सफर करेंगे। अगर ये राहु अच्छे हैं तो इन चीजों की प्रचुरता आपको प्राप्त होती चली जाएगी डे बाय डे। ऐसे में आपने याद रखना चाहिए कि आपकी एम्बिशंस बहुत हाई होती है, खास करके बैंक बैलेंस और धन के मामले में। संग ही बुद्धि इतनी तीव्र होती है कि ये सब कैसे किया जाए, ये आपसे बेहतर बहुत कम लोग जानते हैं। एट द सेम टाइम अपरंपरागत तरीकों में विश्वास रखने वाले राहु देव आपको बहुधा शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज, ट्रेडिंग, कमोडिटीज की ट्रेडिंग, इन सब के तरफ प्रयुक्त कर देते हैं, क्योंकि इनकी थॉट जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स थॉट होती है, और वो थॉट आपके पूरे शरीर पे, पूरे कुंडली पे, धन पे है। वो प्रभाव आपके चेहरे पे है, आपके एक्सप्रेशन में है। जहां आप मुस्कुरा देते हैं, आपकी पोलाइट बातें, आपके होशियारी भरे शब्द लोगों को मंत्र मुग्ध करती है और आप धन की प्राप्ति करते हैं। ये सब कुछ अवश्यंभावी होता है अगर राहु देव यहाँ हो, और खास करके अगर इस भाव में कुछ खास राशियां बैठी हों, जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर हो लिखा, 3 नंबर हो, 6 नंबर हो, 7 नंबर हो, 10 नंबर हो, 11 नंबर हो। इन सारे नंबरों पे ये नंबर, यानी ये कोई राशि है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, आप शायद नहीं समझ पाएंगे अगर ज्योतिष के विद्यार्थी नहीं है तो उन राशियों में अगर भाव द्वितीय में राहु देव का प्रेजेंस है तो ये आपके लिए धन वृष्टि से कम नहीं है, लॉटरी प्राप्ति से कम नहीं है। बस मिस्टेक से बचने की जरूरत है भाई मेरे। अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक करी तो ये आपको बहुत नीचे लेके चला जाएगा। लेकिन दोस्त, मुझे नहीं पता कि आपके जन्म पत्रिका में जहां राहु बैठे हैं वहां नंबर क्या लिखा है, तो आप जरूर लिखें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि राहु जहां बैठे हैं वहां नंबर क्या लिखा है। उस नंबर का मतलब एक राशि होती है। अगर 1 है तो समझिए मेष राशि है, अगर 3 है तो समझिए मिथुन राशि है। ऐसे अलग अलग राशियां होंगी। अगर आप यहाँ पे लिख पाए और मेरे पास में कुछ वक्त रहा तो शायद मैं कुछ जवाब दे पाऊं, जो आपके जिंदगी को आमूल चूल परिवर्तित कर देगी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ऐसे में वास्तव में ये मायावी राहु आपके धन भाव में, आपके वाणी के भाव में, आपके बात को इतना मृदु बना देते हैं, आपकी बातें इतनी मायावी हो जाती हैं कई दफे कि लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं आपकी बात पे। कभी कभी ये आपके परिवार वालों को भ्रमित भी करता है, आपकी छवि को टार्निश भी करता है। ऐसे में संभल के बोलने की जरूरत है। यहाँ ये भी ख्याल रखें, आप जैसे लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का अपने फायदे के लिए जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि सोशल मीडिया हो सकती है, नेटवर्किंग हो सकती है। इन सब से जुड़ जाते हैं आप इन डिवाइसेस से, और आप बड़े मात्रा में धन की प्राप्ति करते हैं। अब मित्र, आपको यह समझना पड़ेगा कि वास्तव में राहु है क्या। तो अगर गौर करके समझें तो राहु सिर्फ इच्छा है, और इच्छा ही बारूद से ज्यादा पावरफुल है। वो एक चिंगारी है जो हजारों टन बारूद के लिए काम की चीज है।
ये इच्छा आपके दिमाग में धन के मामले में सुलग रही है और ऐसे में वही इच्छा शक्ति बाहरी चीजों के प्रति समर्पित है, दुनिया से कनेक्टेड है, विदेश से कनेक्टेड है, आपके पैटर्नल प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है, हर चीज से कनेक्टेड है वो, क्योंकि वो बाहर है। जो अंदर है वो क्या है? अंदर है वो केतु है, वो समाहित है, वो सिकुड़ा हुआ है, वो फैला नहीं है, वो मन है, वो मन के अंदर है। वास्तव में ये स्वर भानु नाम के राक्षस के गला कट जाने के वजह से हुआ था, जहां राहु तो सिर्फ सर रह गया और केतु पूरा का पूरा शरीर है। जहां कोई इच्छा नहीं है वहां पे पर्याप्तता की एक सेंस है और फिर भी समथिंग इज मिसिंग का एक सेंटिमेंट है। वास्तव में अगर यहां आप गौर करेंगे तो जब राहु देव आपके द्वितीय भाव में होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सप्तम भाव में केतु देव हो जाते हैं। यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सप्तम भाव में केतु जो कि ऑलरेडी गुप्तता के मालिक हैं, ये चीजों को छिपा के रखते हैं, इनको बड़बोलेपन के तरह बोलना पसंद नहीं है, इनको बातों को फैलाना पसंद नहीं है, इनको चीजों को साझा करना पसंद नहीं है। ऐसे में आपके अष्टम भाव में जो कि ऑलरेडी गुप्त भाव है, यहाँ पे इनकी बड़ी अच्छी तालमेल है इस भाव के साथ में। जैसे राहु देव की इस भाव के साथ में बेस्ट प्लेसमेंट है, वैसे ही इनकी यहाँ बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाती है, बशर्ते जो मैंने पहले बता दिया कि नंबर कौन सा है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो रिजल्ट तो अक्षुण्य तक ले जाएंगी आपको। अब यहां ये समझिए कि इस जगह पे केतुदेव आपको धन संपदा में, खास करके पैतृक संपत्ति में, ससुराल से भी कुछ संपत्तियों की प्राप्ति में अक्षुण्यता देते हैं, प्रचुरता देते हैं। इसके संग ही आपकी एनालिसिस बड़ी डीप हो जाती है, आपकी गहन बुद्धि बड़ी तेज हो जाती है, आप जासूस प्रवृत्ति के आदमी बन जाते हैं। इतनी क्षमता आपकी बढ़ जाती है चीजों को आंख से तार लेने की। हाँ, अगर ये खराब हुए तो इस जगह पे बैठे केतुदेव आपको अचानक ऑपरेशंस फेस करा देंगे, अन्यथा विदेश ले जाएंगे। अदरवाइज ऑकल्ट नॉलेज आपको देंगे, आपको गहरी सूक्ष्मता वाली बुद्धि देंगे और कई दफे तंत्र मंत्र में गहरा इंटरेस्ट देंगे। अदरवाइज कई दफा आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान लग गया, और अगर आपने प्रयास किया तो आपको ये अच्छी गहरी ध्यान की अवस्था में लेके चले जाएंगे। ये सब कुछ अवश्यंभावी है आपके लिए। यहाँ आपको ये याद रखना चाहिए कि इन दोनों ग्रहों की 5, 7, 9 की दृष्टि होती है। अगर यहां से देखेंगे तो राहु की पंचम दृष्टि यहां पड़ती है। ये आपका कर्म भाव है, जहां पे कर्म को वायु की ऊर्जा प्राप्त होती है, गतिमान हो जाता है कर्म, तीव्रता से बहने लग जाता है, और अच्छे कर्म से, अच्छे बंधन युक्त कर्म से, सही शब्दों में कहूं तो सफलता मिलती चली जाती है। ये जगह कंपटीशन का भी है, ये जगह आपके जॉब का भी है, ये जगह आपके डेली रूटीन का भी है। ये सब कुछ राहु देव आपको देते हैं और ऐसे में आपकी क्षमता निखर के चली आती है। कंपटीशन आपके साथ दौड़ नहीं पाते, सफलता आपके हाथ लगती है। एट द सेम टाइम जब यहां से सप्तम दृष्टि से यहां देखते हैं तो राहु केतु के संग कोई मिलन नहीं है। मैंने पहले ही बताया, एक सर है दूसरा धर है, एक शिखा है तो दूसरा चरण है, इन दोनों के बीच बहुत गैप है। और ऐसे में कई चीजें जो धन से संबंधित है आप उसको बहुत होशियारी से ग्रैब कर लेते हैं। एट द सेम टाइम जो जमीन से संबंधित है या छुप के करने वाली चीजें हैं और छुप के प्राप्त कर लिया जाता है, उसमें भी आप बड़े ही प्रवीण हो जाते हैं। तदोपरांत जो राहु देव का तृतीय नवम दृष्टि है वो यहाँ आपके कर्म भाव पे विराजमान होती है। ऐसे में आपकी कर्म की क्षमता निखर के सामने आती है। आपको भूलना नहीं चाहिए कि राहु जहां बैठते हैं कई दफा उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी देखा जाता है, और ऐसे में अचानक से बड़ा धन की प्राप्ति ये तो ठीक है, लेकिन अचानक से बड़े लॉस भी झेलने पड़ जाते हैं। इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे में अगर सामाजिक दृष्टिकोण से आपके जीवन को रिव्यू किया जाए तो समझें एक बात कि वास्तव में समाज, दुनिया आपको बहुत ही धनवान, धनाढ्य समझती है, बहुत ही चतुर और चालाक मानती है। और अगर उम्र की बात करें तो 32 वर्ष, 36 वर्ष अथवा 42 वर्ष अथवा 48 वर्ष, इस दरमियान आप अच्छा धन कमा लेते हैं। लेकिन एक चीज को हमेशा याद रखेंगे कि ये धुएं की तरह है, अगर संभल के नहीं चले तो जैसे आएगा पैसा वैसे ही निकल जाएगा। इसको संभाल के रखने की जरूरत होगी। एट द सेम टाइम
ये मोक्ष त्रिकोण में बैठे हुए केतु देव यहां से पूर्ण पंचम दृष्टि से यहां देखते हैं विदेश भाव को, मोक्ष भाव को, और सप्तम दृष्टि से यहां देखते हैं राहु देव को, और नवम दृष्टि से यहां देखते हैं हृदय भाव को। मिला जुला करके मन आनंद रहता है, मन गदगद रहता है, बशर्ते ये यहां एक सही राशि लिखी हो, यानी कि सही नंबर लिखा हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने कुंडली को चेक कीजिए और लिखिए कि कौन सा नंबर है आपके कुंडली में। अब मित्र, राहु सेकंड हाउस और केतु 8th हाउस में अगर खराबी होती है तो उसके लिए जो अचूक उपाय हैं कि भगवान गणेश पे 3 दुर्बादल नित्य चढ़ाया करें, किसी भी बुधवार से शुरू करके। ऐसा करने से आप त्वरित इस कष्ट से बाहर निकल जाएंगे जो धन संबंधित है। अगर राहु केतु के कारण आपको धन की हानि हो रही है तो आप ओम रांग राहुवै नमः का नित्य 108 बार पाठ किसी भी शनिवार से स्टार्ट कर दें। संध्या काल करनी है आपको। ये आपके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय है, वो है कि चांदी के ग्लास में पानी पीने की कोशिश करें। बड़ा नहीं तो छोटा सा ले आए चांदी का ग्लास और उसमें जल भर के रख दें और नित्य उस जल को चरणामृत की तरह पी लिया करें। ऐसा करने से भी ग्रेजुअली आप इस प्रॉब्लम से निवृत्त हो जाएंगे। इसको ख्याल रखेंगे कि ऐसा करने से हो सकता है आपको तत्काल सर्दी हो जाए, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे, विद टाइम ये ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तत्पश्चात मित्र, राहु द्वितीय भाव और केतु अष्टम भाव में अगर उग्र हो रहे हैं और आप कष्ट महसूस कर रहे हैं, ऐसे में आपके लिए लाल किताब के टोटकों में जो बहुत ही कारगर टोटका है वो है एक छोटा सा चांदी का बॉल अपने बैग में अपने साथ रखें। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट लाल किताब का टोटका है वो है कि आपने केसर की तिलक अपने मस्तक पे यहां लगानी है। ऐसा आप नित्य करें, आपको त्वरित फायदा होगा। तदोपरांत आपके लिए राहु केतु के समन के लिए जो इंपॉर्टेंट रत्न है, राहु का रत्न, वो है गोमेद। आपने एक सिलोनी गोमेद अपने मध्यमा अंगुली में धारण करनी है। इसका भी इफेक्ट बहुत ही त्वरित होता है। फिर भी याद रखेंगे, मैं हर बार ये बताता हूं कि बिना कुंडली देखे मैं इस तरह की सलाह नहीं देता। इसके फायदे के बदले नुकसान है। तत्पश्चात आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कि क्या आपको नहीं करनी चाहिए, तो आपने कभी भी मदिरा पान नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपको नॉनवेज त्यागना चाहिए। तीसरा, धोखाधड़ी से पैसे अर्जन करने से बचना चाहिए। अपने कमाई का इंफॉर्मेशन यूजुअली डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। पांचवा, परिवार के बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। आपने कार्य और करनी चाहिए, वो है कन्याओं को जो 9 साल से छोटी हैं उनको बुधवार को कुछ मीठा खिला दें। ये आपको त्वरित फायदा देगा धन में। तो ये था मित्र राहु सेकंड हाउस एंड केतु 8th हाउस इफेक्ट। आप हमें जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। बेल बटन को दबाना ना भूलें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।